नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खन्ना क्लासेस पर। जो एएलपी की वैकेंसी आई हुई है 2024, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। फॉर्म भरने से पहले की सावधानियाँ, कंपटीशन किस तरह हम क्लियर करेंगे, किस तरह हम सिलेक्शन पाएंगे, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं। हमको स्टडी नहीं, हमको स्मार्ट स्टडी करना है कि किस तरह से हम सही डायरेक्शन में मेहनत करें। हमको देखिए सिलेक्शन पाना है तो हमको मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा। मेरिट लिस्ट किस पेपर से, किस पार्ट से डिसाइड होगी, उस चीज़ के बारे में हमें समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उस हिसाब से अगर हम प्रिपरेशन करेंगे, कम मेहनत में हम ज़्यादा मार्क्स ला सकेंगे और अपनी नौकरी को पक्का कर सकेंगे। तो जो इस वैकेंसी के लिए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कहें, या परीक्षा की तैयारी के लिए सावधानी कहें, या फॉर्म भरने की सावधानी कहिए, लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि किस तरह से एनओसी क्रिएट होगा, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, हमारी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो हम फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। इन सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और आपको देते हैं सारी सटीक जानकारी। देखिए दोस्तों, आपकी इस वैकेंसी को लेकर हम महत्वपूर्ण तथ्य का एक पीडीएफ लेकर आए हैं। फॉर्म भरने से पहले एक चीज़ आप समझ लेनी चाहिए कि जो भी उसमें जो बाद में आप करेक्शन कर सकते हैं, कुछ संशोधन कर सकते हैं, सारी चीज़ हो जाएगी। लेकिन आपने एक बार जो आरआरबी सिलेक्ट कर दी, वो आरआरबी चेंज नहीं होगी। जो आरआरबी नेवर चेंज, पहली बात। तो पहले सोच लीजिए, वैकेंसी देख लीजिए, किस आरआरबी से आपकी कैटेगरी में वैकेंसी ज़्यादा है या कम है, आपको कहाँ कंपटीशन कम लग रहा है, कहाँ ज़्यादा लग रहा है। उस हिसाब से अपना सोच समझ के एक बार आप फॉर्म भरिए, क्योंकि आरआरबी चेंज नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि दूसरा पॉइंट है कि हमारी क्वालिफ़िकेशन क्वालिफ़िकेशन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक। क्योंकि ये ना सोचें कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हमारी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट हो जाएगी, हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। नहीं, फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक हमारी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट है एज कंप्लीट। एज हमारी आज भले ही हम 18 साल की पूरी नहीं कर चुके हों फॉर्म भरते समय, लेकिन 1 जुलाई 2024 की डेट तक हमारी उम्र 18 साल के ऊपर हो जानी चाहिए और 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्शनल रिलैक्सेशन, अगर कोई SC ST OBC में है तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC वालों को 3 साल का है। अलग अलग कैटेगरी हैं, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं कि आप कितने उम्र का रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। लेकिन मैं सामान्य बात करूं तो 18 से 30 साल की जो उम्र रखी गई है वो 1 जुलाई 2024 की डेट को देखते हुए रखी गई है। चलिए अब बात करते हैं अपने एग्ज़ाम्स के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से एग्ज़ाम्स हमको क्वालिफाई करना। देखिए, CBT 1 होगा, फिर CBT 2 होगा और एक साइको होगा। 3 पेपर होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और देन मेडिकल। CBT 1 में एक पेपर होगा सिंगल, 60 मिनट का पेपर होगा, 75 क्वेश्चन उसमें आएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, GK, करंट अफेयर्स। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाली है। लेकिन ये CBT जो 1 है वो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। कैसा पेपर है? क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। क्वालिफाइंग नेचर का। जो UR EWS कैटेगरी के लोग हैं उनको 40% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए। OBC नॉन क्रिमिनल NCL वाले उनको 30%, SC के 30%, ST के 25%। आप इतने अगर मार्क्स लेके आ जाएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे सेकेंड CBT 2 के लिए। पेपर फर्स्ट में आप अगर अपनी कैटेगरी वाइज इतने मार्क्स लेके आ गए, 40, 30, 25%, तो आप क्वालिफाई करेंगे CBT 2 के लिए। अब CBT 2 में कितने बच्चे जाएंगे? वो 15 गुने, जिसके वैकेंसी के। ठीक है। वैकेंसी, जितनी वैकेंसियाँ हैं उसके 15 गुने बच्चे CBT 2 में क्वालिफाई करेंगे। अब CBT 2 में क्या क्या है?
CBT 2 में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखिए CBT 2 में 2 पेपर होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। पार्ट ए में 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन हमको करने होंगे, यानी पार्ट ए में 100 क्वेश्चन आएंगे। उसमें सेम सिलेबस वही रहने वाला है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगी, लेकिन CBT 1 का क्वालिफाइंग नेचर भी वही रहेगा, 40% 30% और 25%। ठीक है, जो बताया है पिछली बार मैंने, जैसे आपको फिर बता देता हूँ। जो CBT 1 है, देखिए फिर से बता देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं। जो CBT 2 का पेपर फर्स्ट ये होगा, उसका सिलेबस यही रहने वाला है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, करंट। फर्स्ट पेपर का क्वालिफाइंग मार्क्स उसके सेम इतने रहेंगे, 40% 30%, 25%। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होगी, ठीक है। लेकिन इसका जो पार्ट बी है टेक्निकल, वो 60 मिनट में 60 मिनट में हमको 75 क्वेश्चंस को करना होगा। टेक्निकल ट्रेड अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग या अपनी ITI के अकॉर्डिंग या डिप्लोमा के अकॉर्डिंग आप जो भी ट्रेड भरेंगे RRB का फॉर्म भरते समय, उसी ट्रेड से आपके 75 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, ये याद रखिएगा। और इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर सबके लिए 35% है। आप 35% लाएंगे, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। CBT 1 में UR, OBC, SC, ST इसके अकॉर्डिंग आप जितने परसेंटेज लाएंगे आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन क्वालिफाई करने से काम नहीं चलेगा, क्वालिफाई करने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि CBT 2 में जो 15 गुने बच्चे CBT 1 से CBT 2 दे रहे होंगे, उसमें सिर्फ 8 गुने बच्चे साइको के लिए क्वालिफाई करेंगे। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, 15 गुने बच्चे यहाँ आए, 8 गुने बच्चे साइको के लिए जाएंगे। यहाँ भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब देखिए साइको में थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। साइको जो होगा, जो साइको बनेगा अपना पार्ट ए, जो CBT 2 में, साइको के लिए जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे 8 गुने, वो किस बेसिस पे करेंगे? पार्ट जो CBT 2 का पेपर होगा, उसका पार्ट ए में जितने आपके नंबर्स आएंगे ज़्यादा, उसके अकॉर्डिंग ही आप साइको में सिलेक्ट होंगे, साइको देने के लिए जाएंगे। यानी CBT 2 में, यानी कि आपका जो दूसरा पेपर होगा, सेकंड पेपर होगा, जो सेकंड पेपर होने वाला है CBT 2, इसमें आपको पार्ट ए में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं अगर आपको साइको में सिलेक्ट होना, साइको देने के लिए जाना है। तो पार्ट ए में सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको लाने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। टेक्निकल में ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे, पार्ट ए में कम लेके आएंगे तो कोई मतलब नहीं है। टेक्निकल तो केवल क्वालिफाई करना है हमको, सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं हमको पार्ट ए में, जिसके आधार पर हमको साइको देने के लिए मिलेगा। ये है महत्वपूर्ण बात इस वीडियो की। दूसरा, जब हम साइको देने जाएंगे तो विजन सर्टिफिकेट हमको साथ ले जाना पड़ेगा, वहाँ पे ओरिजिनल विजन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा साइको में। ऊपर से साइको में जितने भी सेपरेट टेस्ट होंगे, उनको हमें हर एक टेस्ट को पास करना है, लेकिन साइको में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। T स्कोर चाहिए हमें 42 मार्क्स हर एक में। प्रत्येक टेस्ट में हमें T स्कोर के अकॉर्डिंग 42 मार्क्स से ज़्यादा ये लेके आने हैं, क्योंकि जो हमारी मेरिट बनने वाली है, जो फाइनल मेरिट बनेगी, वो मेरिट हमारे 70% वेटेज रहेगा। किसका? CBT 2 के पार्ट ए का, याद रखिए। इसी पार्ट ए के आधार पे आपको साइको देने मिलेगा, उसी पार्ट ए के मार्क्स के आधार पे आपकी मेरिट डिसाइड होने वाली है। तो पार्ट ए को बहुत मेहनत से पढ़िए, सिलेक्शन यही करवाएगा। मेरिट में नाम इसी के आधार पर आएगा आपका। मेरिट 70% वेटेज रहेगा पार्ट ए का, जो कि दूसरा पेपर होगा CBT 2 का। CBT 2 में जो पार्ट ए होगा, उसका 70% वेटेज रहेगा मेरिट में, और 30% वेटेज रहेगा साइको का।
तो CBT2 का पार्ट ए और साइको ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे आपके सिलेक्शन में। ये बात मैं इस वीडियो में बताने के लिए इस वीडियो को बनाया है कि आप कुछ भी पढ़ते रहें, आपको टेक्निकल बहुत कितना भी अच्छा बना रहे, टेक्निकल पूरे में पूरे 75 में 75 लेके आ जाएं, उससे काम नहीं चलेगा। पार्ट ए में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, पार्ट ए में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं आपको, ठीक है। क्यों मेरिट पार्ट ए ऑफ CBT2 का 70% वेटेज, 30% साइको का वेटेज, ठीक है। और जो शासकीय नौकरी में पहले से उनको NOC देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। एक डाउट ये भी रहता है कि NOC कब प्रोड्यूस करना है, कब देना है। NOC आप देंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय, ठीक है। ये बात याद रखिए। यानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है इस सिलेक्शन पाने के लिए? CBT2 का पार्ट ए 100 क्वेश्चन है जो 90 मिनट में, इसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, क्योंकि इसका 70%, साइको का 30%, मिला के 100% सिलेक्शन, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं यही बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अब एक चीज़ सोचिए कि CBT1 और CBT2, जो CBT1 का पेपर है, CBT2 का पार्ट ए का पेपर, उसमें मैथ्स, रीजनिंग, GK करंट 70% वेटेज मेरिट, और यही CBT1 में आने वाला है। तो हमको मैथ्स, रीजनिंग, GK करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा। टेक्निकल तो देखिए किस तरह पेपर निकालना है, किस तरह पढ़ना है, ये तो एक महत्वपूर्ण फैक्ट बताया मैंने कि सिलेक्शन कैसे पाया जाएगा, सिलेक्शन कहाँ से निकलेगा। भटकना नहीं, क्या पढ़ना है, सटीक पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करना है अगर सिलेक्शन पाना है तो। हमें CBT2 का पार्ट ए बहुत अच्छे से करना है, यानी नॉन टेक्निकल बहुत अच्छे से पढ़ना है कि सिलेक्शन नॉन टेक्निकल की वजह से ही मिलने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि जो मेरिट में वेटेज है 70% वो किसका है? पार्ट ए ऑफ CBT2 ए रहा सिलेक्शन कहाँ? ए रहा सिलेक्शन, ठीक है ना। और साइको यहाँ से सिलेक्शन है, इन दोनों को मिला के। तो आप बहुत अच्छे से पढ़िए, और आगे मुझे जो भी मैं क्लास स्टार्ट करूँगा आपको महत्वपूर्ण फैक्ट बताता रहूँगा। स्मार्ट स्टडी, कम समय में ज़्यादा मार्क्स लेके आए, आपका सिलेक्शन हो, आपका भविष्य अच्छा हो। यही शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं। और लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।